नमस्कार, स्वागतम। आज जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देने वाला, पूरी तरह से लाइफ को परिवर्तित कर देने वाला एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसको करके आप न सिर्फ अपनी मनचाही वस्तुओं को, मनचाही व्यक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि जो जो लक्ष्य आपने बना रखे हैं उन लक्ष्यों के प्रति भी आप अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं, अधिक उत्साह के साथ बढ़ सकते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो क्या है वो प्रयोग, सीधे मूल विषय पर आ जाते हैं। उसके पश्चात इसकी पूरी विधि की चर्चा करेंगे। ये प्रयोग हमने लिया है सांख्य प्रवचन भाष्य नामक ग्रंथ से। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कहा गया है निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवर्तते सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः अत आत्मनि कर्तृत्व मकर्तृत्वं च संस्थितं निरिच्छत्वाद कर्तासौ कर्तसन्निधिमात्रतः। तो सांख्य प्रवचन भाष्य से लिए हुए ये 2 श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं और ये श्लोक इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करें, चाहे आप मैनिफेस्टेशन का प्रयोग करें, चाहे आप अफर्मेशन के प्रयोग करें, कोई भी प्रयोग आप करेंगे इसमें ये आपको लाभ देने वाले हैं, क्योंकि ये सारे जो अभी नाम लिए हमने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सारे निकले हैं हमारे सांख्य ग्रंथों से। ये जितने भी आपको आधुनिक विश फुलफिल करने के तरीके दिखाई देते हैं, इनका जो बेस है, आधार है, वो क्या है? हमारे सनातन शास्त्र, और उसमें से भी शिव संकल्प सूत्र और सांख्य शास्त्र। ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने आप को निर्देशित करने के लिए। तो आज के अंक में हम इन 2 सांख्य प्रवचन भाष्य से लिए हुए श्लोकों के आधार पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इनसे हम अपने आकर्षण को भी बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं इन 2 श्लोकों के माध्यम से। सबसे पहले इन श्लोकों का अर्थ समझ लेते हैं, उसके पश्चात उस विधि की चर्चा करेंगे जो आप अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे। यहाँ कहा गया है कि जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र से लोहा अपने आप गतिशील होता है। जैसे कहीं चुंबक रखी हो तो चुंबक कोई क्रिया ना कर रही हो, वो अपने आप रखी हुई हो, केवल उसके अंदर वो क्रिया अपने आप चल ही रही है आकर्षित करने की लोहे को, तो उसके पास में रखा हुआ लोहा अपने आप ही गतिशील होकर के उसकी ओर जाने लगता है। उसी प्रकार से कहा गया कि चेतन तत्व ही जगत की उत्पत्ति का कारण होता है। चेतन के संपर्क में आते ही जगत में हलचल उत्पन्न होने लगती है, जगत में उत्पत्ति और जगत में जितनी भी क्रियाएं हैं पालन पोषण संबंधी, वो संपन्न होने लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में जितनी भी गति दिखाई दे रही है, जितनी भी ऊर्जा दिखाई दे रही है, जितनी भी हलचल दिखाई दे रही है, उसका कारण चेतन है। उस चेतन को चाहे आप ईश्वर नाम दें, चाहे कुछ भी नाम दें, तो चेतन के संपर्क में आने से अचेतन भी, जड़ भी क्रियाशील हो जाता है। तो हमको उस चेतन को पहचानना है, वो चेतन हमारे भीतर भी है। तो आज का जो प्रयोग है वो अपने इस चेतन का प्रयोग करना है कैसे अपने दैनिक जीवन में, जिससे कि हम अपने आकर्षण को भी बढ़ा सकें, दूसरों को भी आकर्षित कर सकें और अपने लक्ष्यों की भी प्राप्ति कर सकें। ये दोनों प्रकार के प्रयोग इन 2 श्लोकों के माध्यम से हो जाते हैं यदि हम इन्हें ठीक से समझ लें और प्रॉपरली अपने जीवन में इनको अप्लाई कर लें। तो करना क्या है? समय का कोई बंधन नहीं, दिन या रात का कोई बंधन नहीं, बैठने उठने लेटने सोने खड़े होने का कोई बंधन नहीं। आप जिस भी स्थिति में चाहें इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको अपना हाथ यानी सीधा दायां हाथ, राइट हैंड लेकर के अपने हार्ट पर रखना है। आपको अपना राइट हैंड लेकर के अपने हार्ट पर रखना है।
अब थोड़ी देर इस हार्ट की बीट्स को अनुभव करना है, धड़कन को अनुभव करना है अंदर ही अंदर। अब ये जो धड़कन हो रही है, अब आपको ये विचार करना है कि ये मेरे दिल में जो धड़कन हो रही है, ये मैं तो इसको धड़का नहीं रहा हूँ, मैं तो इसका कारण हूँ नहीं, क्योंकि ये मेरे वश में नहीं है। इसको चला कौन रहा है? इसको कोई शक्ति संचालित कर रही है, जिसको आप चेतन नाम दे लें, जिसको आप ऊर्जा नाम दे लें, जिसको आप ईश्वर नाम दे लें। तो वो शक्ति जो है जब मेरे हृदय को संचालित कर रही है, तो वही शक्ति मेरे कार्यों को, मेरे जीवन को, मेरे भावों को भी संचालित कर रही है। मैं पूरी तरह से इस शक्ति को सरेंडर करता हूँ, पूरी तरह से इस शक्ति को समर्पण करता हूँ, पूरी तरह से इस शक्ति के अधीन हूँ। ये भाव आपको रखना है। दिल की धड़कन को अनुभव करने के पश्चात आपको ये विचार करना है। बस ये दो काम करने के पश्चात, यानी दिल की धड़कन को अनुभव करने के पश्चात और ये सारे कार्य चेतन शक्ति द्वारा मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में संचालित हो रहे हैं, ये दो विचार करने के पश्चात अब आपको अपने उस लक्ष्य के प्रति विचार करना होगा जो आप जीवन में चाहते हैं। जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं, जिस किसी के भी संपर्क में रहना चाहते हैं, चाहे किसी को आकर्षित करना हो, चाहे कोई लक्ष्य पाना हो, ये आप एकाग्र भाव से एक बार में एक ही लक्ष्य सोचते हुए, अपने हार्ट पर ही ध्यान लगाते हुए उस लक्ष्य को, उस एम को, उस पॉइंट को, जिसे आकर्षित करना हो उसको, अब आप अपने इसी हाथ को हार्ट पर रखे हुए ही विचार करेंगे उसका कुछ सेकंड तक लगातार। मुझे जीवन में ये पाना है, मुझे ये करना है। बस इतना करके आप अपने हाथ को हटा लीजिए और अपने दैनिक जीवन के कार्यों में लग जाइए। इतना मात्र आप दिन में 2 बार भी कर लें, समय मिले तो इसको 3 बार कर लें, 2 बार भी कर लेंगे तो ये तेजी से आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा, ये तेजी से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ाएगा, ये बहुत तेजी से, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत तेजी से आपको अपने जो अभीष्ट हैं उनकी प्राप्ति करवा देगा। क्योंकि इसका मूल कारण क्या है? ये कोई चमत्कार नहीं है। यहाँ अपनी चेतन शक्ति से जुड़ रहे हैं, यहाँ अपने सोर्स से, यहाँ अपने मूल से जुड़ रहे हैं। जो शक्ति मेरे हृदय को धड़का रही है, जो शक्ति मेरे शरीर में समस्त क्रियाओं को, मेरे मन में समस्त क्रियाओं को, मेरे प्राण में समस्त क्रियाओं को संचालित कर रही है, वो शक्ति जिसके अधीन मेरा जीवन है, मैं उस शक्ति को सरेंडर करता हूँ। अब आपने जब समर्पण कर दिया तो ये जिम्मेदारी उस शक्ति की हो गई जिसके अंडर में आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। फिर आपने उनको अपने लक्ष्य बता दिए, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं। अब इन लक्ष्यों के प्रति आपको जो करना है वो करिए, इन लक्ष्यों के प्रति निरंतर आगे बढ़िए, पूरी मेहनत करिए, पूरी उल्लास, पूरे उत्साह, पूरे आशा, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लग जाइए और साथ साथ ये प्रयोग भी करते रहिए। क्योंकि वो प्रयोग आप बाहरी रूप से कर रहे हैं, अपनी मेहनत आप बाहरी रूप से कर रहे हैं, लेकिन भीतरी रूप से उस मेहनत का फल पाने के लिए, पूरी ऊर्जा से जुड़ने के लिए आपको ये प्रयोग बड़ा लाभ देगा। ये प्रयोग हमने स्वयं के ऊपर भी किया है और आप अपने स्वयं के अनुभव लीजिए और बताइए कि क्या प्रभाव पड़ता है इस प्रयोग का, या जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो अपने अनुभव बांटें। तो सांख्य प्रवचन भाष्य से ये जो 2 श्लोक लिए, ये बहुत पावरफुल श्लोक हैं, तो इनका प्रयोग करिए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।